मालूम है कि ये नियम है कि एग्जामिनेशन में लोग जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम अपना तुम ब्लूटूथ लगाइयो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है, उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं। मुस्लिम्स आजकल है कि बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हम भैया मुस्लिम हैं, भारत में बहुत सताए जा रहे हैं, अब हम क्या करें। ये सब बोलने लगते हैं जब उनकी गलतियां सामने आ जाती हैं। अभी देखो, बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लड़कियों का ऐसा ही मामला सामने आया और उनके परिवार वालों का भी। जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा था वहाँ के स्कूल्स में और लड़कियां हिजाब पहन के आई थी। अब क्या हुआ कि हिजाब पहन के आई थी, वहां तक तो सही था, बोला गया उनको कि अपना अपना मोबाइल रख दो। बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रख दिया क्योंकि एग्जाम में आप मोबाइल तो ले नहीं सकते हो। लेकिन उसी में से एक लड़की ने नहीं रखा या फिर टीचर को नहीं समझ में आया होगा कि रखा है कि नहीं रखा, लेकिन उसने बुर्का हिजाब पहन रखा था, कवर्ड, ठीक है। उसको शक हुआ क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में कान में ईयरपोड्स वगैरह लगा के चीटिंग ईज़िली हो सकती है। तो उसने क्या किया कि उस लड़की का जो बुर्का था ना, अरे हिजाब था जो, वो निकलवा दिया चेक करने के लिए। फिर उसके बाद उस टीचर ने बोला कि अभी आप मत पहनो, ठीक है ना, अभी आप हिजाब विजाब मत पहनो, बाद में पहन लेना, एग्ज़ाम पहले ऐसे ही दे लो। अब वो लड़की इतना गुस्सा हो गई कि वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम छोड़ के बाहर भाग गई। कॉल कर दिया घर वालों को। घर वाले और भी लड़कियों के घर वाले आए और स्कूल पे हंगामा होने लगा। मैं बता दूं कि ये स्कूल में जो हुआ है ना, इससे पहले भी बुर्का हिजाब, बुर्का हिजाब वही सेम है, मास्क लगा लेते हैं ऐसे तो बुर्का ही हो जाता है। तो वही बता दूं कि इससे पहले भी मैटर हो चुका है, लेकिन अब शांत हो चुका है। लेकिन अभी ये वाला हो गया। यहाँ पे क्या विक्टिम कार्ड खेल रही हैं लड़कियां कि भाई हम तो भैया मतलब हमने लगाया नहीं था, बस ऐसे ही। लेकिन वहीं की और लड़कियां बोल रही हैं कि देखो, आप स्टेटमेंट ही सुन लो। मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपोड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग। इस वजह से सर ने बोला था कि स्कार्फ निकाल देना है, तो उससे वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन। तो आपने सुना, यानी कि चीटिंग ऐसे हो सकती है, इसीलिए उसके शक के आधार पे हटवा दिया गया। लेकिन विक्टिम कार्ड क्या खेल रही हैं ये लोग खेल रही हैं कि भाई हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारा तो निकलवा दिया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये विक्टिम कार्ड पता है कब तक चलेगा? बहुत, जब तक सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली बैन नहीं कर देता। थिंक अबाउट इट कि आप एग्जाम दे रहे हो और आप चीटिंग करने का आसान जरिया ढूंढ रहे हो। आपका ये फेस कवर्ड होगा पूरा प्रॉपर, इजीली आप ईयरफोन यहाँ पे लगा सकते हो, वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि बाहर कोई आपका दोस्त गाइड कर रहा होगा फोन को और आपके पास वायरलेस हेडफोन या ईयरफोन रहेगा, या फिर कहीं पे बैठ के चीटिंग इजीली किया जा सकता है। आजकल तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट आ गए हैं जो कि कानों में लगा लेते हैं, समझ में भी नहीं आता। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जो कि बहुत इतना चीटिंग ढंग से किया जाता है कि ऐसे फेस खुला रहता है फिर भी चीटिंग कर लेते हैं लोग। तो कवर करके आप सोचो कि वैसे विद्यार्थी क्या नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये हिजाब में पॉसिबल है एक बाइस्ड एग्जाम देना? आपके सर पे तो लिखा नहीं रहेगा कि भाई आप तो बहुत महान हो, आप तो चीटिंग कर ही नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो यही कारण है कि ये हमेशा, जब से अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बंद करती है तो ये सब बहुत आता रहेगा, क्राइम भी बढ़ेगा। मास्क लगा लिया, सब कुछ बुर्का वुर्का पहन लिया, बुर्के की वजह से मैं बोल रहा हूँ, हिजाब की नहीं, बुर्के की वजह से फुल्ली क्लोज्ड आदमी है कि औरत है कुछ नहीं पता चलेगा, कोई किसी को मार के चला जाएगा, सीसीटीवी में आएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, फेस तो दिख नहीं रहा, हाथ तो दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। ऐसे मुसलमान ही नहीं क्राइम कर पाएंगे, हिंदू भी ऐसा काम करेंगे, जो क्रिमिनल माइंड के होंगे वो आएंगे बुरके में मार के चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, किसी को कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। थिंक अबाउट इट। सो ऐसा होने वाला है इन द फ्यूचर। देखते हैं आप इस मुद्दे पे क्या कहते हो। और ये विक्टिम कार्ड जो खेला जाता है भारत में कि भाई हम तो भाई मरने ही वाले हैं, हाँ, मतलब ऐसा ऐसा हालत हो जाता है उन लोगों का। सो थिंक अबाउट इट।